नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने मेरी माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास किए जा रहा तू? बकवास कर रहा हूं मैं। आपको ही चाहिए थी ना खानदानी बहू और दहेज भी। आपके इस लालच ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे पर हुआ क्या है, बताएगा कुछ? ये बताएगी ना, आपकी बहू बताएगी क्या हुआ है, क्यों इसने अपने आप को बाथरूम में पूरी रात बंद करके रखा हुआ था। वो तो घर पे मेहमान थे इसलिए मैं चुपचाप सो गया कल। आज नहीं चुपूंगा मैं, पूछिए आप इससे। बहू, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, अरे ये क्या बताएगी माँ, मैं बताता हूँ आपको। इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। ये चाहती ही नहीं मैं इसके करीब जाऊं। इसके बाप के प्रेशर में आके शादी की है इसने। ये अब भी उससे प्यार करती है। सही बोला ना मैंने? नाम बताओ उसका। बस कीजिए माँ जी, ये सब झूठ है। कल रात को इन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। क्या हुआ? उठ तो यहाँ से, उठ। आ नीचे तो। ये क्या कर रहे हैं आप? इधर आ। छोड़िए। चल अंदर। या जी, ये क्या कर रहे हैं आप? खोलिए प्लीज। आपने मुझे बाथरूम में क्यों बंद किया है? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देख रहे हो माँ इसको आप? कितनी तेज है, कैसे बातें घुमा रही है, देख रहे हो आप? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। कल रात को इन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। ये सब ड्रामे बंद कर अपने, ठीक है? माँ ये तन की नहीं, मन की भी काली है ये। आपने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी इससे शादी करवा के। अरे बहू, बात तो सुनो। यश, ये क्या तरीका है? क्या क्या तूने? मुझे लगता है कि तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे माँ, सच्चाई है। एक नंबर की बच्चलन औरत है ये, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ बेटा गरिमा, बोलो। पापा, पापा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा? पता नहीं यश जी मुझसे क्यों नाराज है। अच्छा, दामाद जी नाराज हैं? क्या हुआ? पता नहीं, पापा उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं मुझसे। अच्छा, हाँ रमेश भाई साहब। जी सुलेखा जी, वो गरिमा बता रही थी कि यश। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस छोटी सी गलतफहमी हो गई इन दोनों के बीच में। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं यश से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, ठीक है ना? और भाई साहब, गरिमा अब आपकी बेटी नहीं बल्कि हमारे घर की बहू है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी। और हाँ, वो दहेज के 5 लाख रुपए जो बचे हैं ना, उसका इंतजाम जरा जल्दी करवा दीजिए। सुलेखा जी, मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं रखती हूँ। जी जी, नमस्ते। गरिमा, ये क्या तरीका है बेटा? हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है पति पत्नी के बीच में। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने पापा को फोन करोगी, उनको परेशान करोगी। देखो बेटा, अगर यूं ही तुम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने पापा को कॉल करोगी तो तुम्हारे पापा भी तो खामोखा परेशान होंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा? देखो गरिमा, आज किया तो किया, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अच्छा एक बात बता, तो सच सच मुझे बता, कल रात को क्या हुआ था? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। इन्होंने कल रात को मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था और मैं इतना चीखी चिल्लाई, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं यश से बात करूंगी। तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ, ये रोतड़ू चेहरा मत रखो, जाके फ्रेश हो जाओ।
माँ सोई नहीं अभी तक? तो यहाँ मेरे पास आ। क्या हुआ माँ? देख बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। आखिरकार वो तेरी बीवी है, उसके साथ इज्जत से पेश आ। बिल्कुल नहीं माँ, मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानूंगा। वो एक नंबर की बदचलन औरत है और मुझे तो लगता है माँ कहीं वो प्रेग्नेंट भी ना हो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया तू? अपनी जबान पे काबू रख। इतनी सीधी सादी बेचारी बीवी पे तो इतना गंदा इल्जाम लगा रहा है। माँ वो कोई बेचारी नहीं है, ये सब ढोंग कर रही है वो। मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, कल रात उसी ने अपने आप को बाथरूम में बंद किया था। अब तो यकीन हुआ होगा मेरा। आप तो जानते हो ना मैं आपकी झूठी कसम नहीं खाता। और अगर अब भी यकीन नहीं हुआ है ना मेरा, तो एक काम करते, एक टेस्ट करवा लेते, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसा टेस्ट? वो डॉक्टर करते हैं एक टेस्ट, जिससे पता चल जाएगा कि उसका कोई चक्कर है कि नहीं। हाँ मैं अगर गलत निकला ना, तो मैं तभी के तभी उसे अपनी बीवी मान लूंगा। गरिमा, ये प्यास लगी है, पानी दो। माँ कहाँ है? शायद किचन में होंगी। हेलो पापा। हाँ बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। पापा आप कब आओगे? बेटा पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ और 1-2 दिन में आता हूँ। क्या क्या हुआ बेटा? हाँ पापा मैं आपको कॉल करती हूँ। अरे गरिमा, गरिमा बेटा। अरे तू सर पे क्यों खड़ा है? मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ ना, जा। बहू क्या क्या हुआ? गरिमा, अरे यश देखना इसे क्या हुआ है। अरे बहू, अरे क्या हो गया इसे? यश इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं बेटा। कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं डॉक्टर भाभी को कॉल करता हूँ, वो आ जाएंगे। अरे लेकिन इसकी हालत तो देख, कैसी हालत हो रही है। मैं तो कह रही हूँ बस डॉक्टर के लेके चलते बेटा हॉस्पिटल, जल्दी कर, देर मत कर। हाँ मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसे उल्टी हो रही है। 10 दिन हुए हमारी शादी को, मुझे तो डाउट है कि ये प्रेग्नेंट ना हो। माँ इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा टेस्ट करने का। मैं डॉक्टर भाभी को बुलाता हूँ, आप प्लीज कैसे भी उन्हें मना लेना प्लीज माँ। ठीक है, लेकिन इसे पहले बेडरूम में तो लेके चल। तो यश ये कंफर्म है ना कि तेरे और गरिमा के बीच कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं नहीं डॉक्टर भाभी, उसने मुझे आज तक हाथ नहीं लगाने दिया अपने आप को, इसीलिए मुझे उसकी पवित्रता पर शक है। शक क्या, मुझे तो डर है कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो। हाँ सरिता, अब तो मुझे भी शक होने लगा है। चाची जी टेस्ट तो मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे गरिमा की परमिशन चाहिए होगी। सरिता, मैंने तो तुझे सब कुछ बता दिया ना, फिर तुझे किसकी परमिशन की जरूरत है? देख, वो परमिशन तुझे कभी नहीं मिलेगी।
पर चाची जी, डॉक्टर भाभी किसी को नहीं पता चलेगा, पर मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कुमारी है या नहीं। डॉक्टर भाभी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज मान जाइए। हाँ सरिता, बस इतनी मदद कर दे। ठीक है। गरिमा, डॉक्टर भाभी आप? तो क्या हुआ है तुम्हें? भाभी अचानक से पता नहीं चक्कर आने लगा और मुझे उल्टी जैसे हो रहा था, मैं बेहोश हो गई। अच्छा, मैं चेक कर लेती हूँ। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था ना? नहीं भाभी, मैं तो बस कॉफी पी रही थी। अच्छा, एक काम करो, तुम सीधी लेट जाओ। थोड़ा साड़ी ऊपर करो। साड़ी ऊपर क्यों भाभी? कुछ नहीं, नॉर्मल रूटीन चेकअप है, घबराओ नहीं। घबराओ मत, मैं बोल रही हूँ ना। बस हो गया। माँ, डॉक्टर भाभी। सरिता, क्या हुआ? चेकअप किया तूने? जल्दी बता ना। हाँ हाँ, मैंने चेकअप कर लिया है, शायद उसे बदहजमी हुई है। वो सब तो ठीक है डॉक्टर भाभी, टेस्ट का क्या हुआ? देखो यश, वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, पर वो कुंवारी भी नहीं है। चाची जी, अगर इसने उसके साथ संबंध नहीं बनाए हैं, तो यश का शक सही है। अच्छा यश, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ मैसेज करती हूँ, तुम वो ले आना और उसे दे देना, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है चाची जी, मैं चलती हूँ। अब यकीन हुआ माँ मेरी बातों पे? अपने लालच और खानदानी बहू के चक्कर में ऐसी बहू लेकर आए हो आप। ये कुछ दिन और घर पे रुक गई नहीं तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी। माँ, मुझे ना ये एक नंबर की अय्यास लड़की लगती है। कुछ दिनों में यहाँ के आसपास के लड़कों पे डोरे डाल रही होगी, कितनी बदनामी होगी हमारी, लोग हंसेंगे हम पर। तो अब क्या करूं, बता मुझे, कौन सा रास्ता है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अब जो करना है वो मैं करूंगा। ए, चलो निकल मेरे घर से। क्या मतलब? तो मैं समझाता हूँ। अरे तेरा सावित्री का नाटक। जी छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? चल छोड़ो मुझे, निकल, छोड़ो मुझे, निकल। छोड़ो, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करा के ये अपना, एक मिनट नहीं रहेगी तू इस घर में। चल छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? हाजी, हाजी आप चुप क्यों है? आप समझाइए ना इन्हें, मैंने कुछ भी नहीं किया और ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। चुप, एकदम चुप। पहले तो मुझे लगा था कि मेरा बेटा झूठ कह रहा है, लेकिन सरिता के चेकअप के बाद मुझे सब पता चल गया। झूठ ये नहीं, तू बोल रही है। ये हाजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे जब मेरे बेटे ने तुझे हाथ तक नहीं लगाया, तो तू किसके साथ अपना मुंह काला की जो तू कुंवारी नहीं है? मेरा यश बिल्कुल सही कह रहा था कि तू एक अय्याश लड़की है। ये क्या बकवास कर रही है आप? और आप लोग ने मेरा टेस्ट करवाया बिना मेरी मर्जी के, और मैं कुंवारी कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि सुहागरात के दिन हम दोनों के बीच सब कुछ हुआ था माँ जी।
यश जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मेरा हमेशा से सपना था कि मेरा राजकुमार जैसा कोई पति बने जो मुझे बहुत सारा प्यार करे। लेकिन मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे लगता था कि कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं गलत थी। भूल गई थी कि दुनिया में आप जैसे और माजी जैसे लोग भी हैं जो तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता को महत्व देते हैं। ऋषि, आप मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे ना? करोगे ना? माँ देख रही हो कितनी आसानी से झूठ बोलती है ये। उस रात को क्या बोल रही थी कि मैंने इसे बाथरूम में बंद कर रखा था पूरी रात, और अब क्या बोल रही है कि हमारे बीच सब कुछ हुआ है। माँ देख रही हो कितनी चंट है ये। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये सब रोना धोना बंद कर, समझी? निकल मेरे घर। छोड़ो मुझे! खोलो! माजी! दरवाजा खोलो! मैंने कुछ नहीं किया। अरे आ गए तुम? आज बहुत खुश लग रहे हो तुम। अरे खुश क्यों ना हूँ, प्लान जो काम कर गया हमारा, आज मैंने करीम को घर से बाहर निकाल दिया। क्या सच में? हाँ। और आंटी का क्या हुआ? आंटी को तो पूरी तरह यकीन हो गया है कि वो लड़की एक नंबर की बदचलन है, और होता भी क्यों ना, तुम्हारा जो प्लान था। खोलिए प्लीज! आपने मुझे बाथरूम में क्यों बंद किया है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलिए प्लीज! प्लीज दरवाजा खोलिए यश जी, प्लीज। यार मैं तो एक बार को डर ही गया था कि उस मनुष्य लड़की के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। उसकी नौबत ही नहीं आती। अगर तुमने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती और शादी के लिए मना कर देते। आई नो, और उस टाइम पे ना मैं थोड़ा फंस गया था। माँ की जिद थी कि उन्हें कोई खानदानी लड़की चाहिए। उसके पापा ने दहेज भी इतना दिया कि माँ ने मना ही नहीं किया। बट अब कोई टेंशन नहीं है, अब मैं उसे जल्दी से डाइवोर्स दे दूंगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। बस अब तुम एक काम करना कि घर आना जाना चालू कर दो, ताकि माँ का दिल जीत सको आप, और थोड़ा सा मेरा। ठीक है। मत रो बेटा, चुप हो जा। पापा, पापा उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे तो लगता है कि वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। नहीं बेटा, अगर ऐसा होता तो यश शादी के लिए हाँ क्यों कहते? मुझे लगता है वो दहेज के 5 लाख बाकी है ना, इसलिए वो लोग तुम पे ऐसा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। पापा, आपने इतना दहेज दिया और इतना खर्चा किया शादी में, और बदले में क्या मिला? सिर्फ बेइज्जती और लालचन। क्या फायदा पापा? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? रिश्ते नाते कुछ नहीं होते? बेटा, आज की दुनिया ऐसी ही है, पैसा ही है सब कुछ लोगों के लिए। पापा, अगर ऐसा होता ना तो वो साफ साफ बोल देते। मुझ पर लालचन लगाने की क्या जरूरत थी? बहुत आसान होता है ना एक औरत के चरित्र पर उंगली उठाना, और हमेशा औरत के चरित्र पर एक उंगली क्यों उठाई जाती है? मर्दों से क्यों पूछा नहीं जाता कि वो पवित्र है, शरीफ है या चरित्रवान है? पापा, औरत होना ही गुनाह है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते।
मैं कल ही सुबह सुलेखा जी से जाकर मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। मैं सब अच्छा कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा।